हेलो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा का स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहा भैया मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना, तो मजा ही आना चाहिए, है ना? तो अपना चल रहा था भाई काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में अपना जो मॉड्यूल था वो तो चल ही रहा है। कहाँ भैया, वो तो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आ ही रही है। कहाँ भैया, बिल्कुल देख रहे हैं वो। उसके अलावा अपनी जो मेंबरशिप वाली ये जो क्लास चल रही है, कुंफू वाली क्लास, है ना? तो इसके अंदर भी अपना क्या है, काइनेमेटिक्स चल रहा था। और मैंने आपको जेई मेंस के लगभग क्वेश्चन करवा दिए, मतलब सारे ही करवा दिए, है ना? जो मॉड्यूल के अंदर ओवरलैप कर रहे थे वो हटा के सारे करवा दिए। कहाँ भैया, नीट के भी सारे पीवाई क्यों करवा दिए? कहाँ भैया करवा दिए। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि एक क्लास और आएगी जिसके अंदर अपने अदर जितने भी क्वेश्चन है वो देखेंगे, है ना? जिसके अंदर मैं सोचा, मैंने कहा एनसीईआरटी का है, एचसीवी के हैं, ये क्वेश्चंस डालूंगा, है ना? लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना और मैंने सोचा, मैंने कहा थोड़ा और अच्छा करते हैं। और अच्छा करने के लिए मैंने क्या किया, एनसीईआरटी की सेपरेट वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, है ना? कि अब इसके अंदर जो आज जो वीडियो है उसके अंदर अपने 1D मोशन की एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर्स हैं वो, और प्लस में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं अच्छे वो, ठीक है, वो करेंगे। सिर्फ उनमें से भी सेम वही क्वेश्चन मैंने रिमूव किए हैं जो मैं मॉड्यूल में या बेसिक में करवा चुका हूं, बस वही रिमूव किए हैं। लेकिन आपका क्या काम है, आप ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, है ना, उनको एक बार सोल्व कर लेना है। अगर सोल्व होते हैं, पहली बात है हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस या तो मैं बेसिक्स के अंदर बता चुका हूं, और या फिर मैं एज इट इज सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपके 101% बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मॉड्यूल वाली वीडियो देखी और ये सारी वीडियो देखी है तो आपके बन जाएंगे। ठीक है, बस इतना है कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने एनसीईआरटी निकाली नहीं है ना? तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये क्लास देखनी है, और उसके बाद में क्या करना है, जो एनसीईआरटी उठानी है और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उनको मार्किंग के साथ में आपको निकालना है कहां ये डन हो चुका है। ठीक है, मेरे पास में जो एनसीईआरटी है वो है हिंदी मीडियम की। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम की भी अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाएंगे वो हिंदी मीडियम में भी करवाऊंगा, मैं कटिंग लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्या है कि अलग अलग है, मार्किंग अलग अलग है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस आगे पीछे है ना, थोड़े से, है ना? तो मतलब ज्यादा गड़बड़ नहीं है, कोई एक दो क्वेश्चंस की गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब अगर वनडी की बात करें तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ज्यादा है ना? तो इस वजह से उसके अंदर मतलब थोड़ा सा जो मार्किंग है, जो नंबरिंग है, उसके अंदर क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ठीक है, लेकिन मैं कटिंग लगा दूंगा अभी यहाँ पे। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ना, सबसे पहले जो 1D मोशन का जो एग्जाम्पलर नंबर कितना आ रहा है, एग्जाम्पलर नंबर 2.1 मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अपना जो पहला चैप्टर है वो यूनिट एंड डायमेंशन है, जो कि मैंने नहीं करवाया है, लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, और अभी जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला क्वेश्चन, भाई क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भाई क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया कहाँ कि इसके अंदर ना, मतलब मेरे को क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है भैया, क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वेयर का। भैया ये फंक्शन दे रखा है, मेरे को a की वैल्यू दे रखी है भैया, a की वैल्यू दे रखी है। a की वैल्यू क्या दे रखी है, भैया 8.5 दे रखी है मेरे को a की वैल्यू मीटर में, और b की वैल्यू दे रखी है भैया मेरे को 2.5 मीटर सेकंड इनवर्स की 2। ठीक है ना? तो ये दे रखा है, और मेरे को क्या बोल रहा है कि t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 2। तो एक तो मेरे को वेलोसिटी बतानी है, और 2 से 4 सेकंड के बीच में मेरे को एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो भैया दो चीज पूछ रहा है, एक तो मेरे को पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वेलोसिटी, क्या सब कुछ सही दिख रहा है? कहा हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है भैया आज तो, है ना? हाँ, मैंने बोर्ड चेंज कर लिया, मतलब साइड चेंज किया है ना?
तो भैया बोल रहा है, एक तो मेरे को ना पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है वेलोसिटी, और एक बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी। कहा भैया, तो भैया इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपल सी बात, मैं क्या करूंगा, तो भैया कहा का इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास में v का फंक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कि भैया इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका क्या आ जाएगा, कि भैया 2bt आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2bt आ जाएगा भैया। कहा कि भैया ये बोल रहा है t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगी, तो भैया t की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 0 रखूंगा, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी मेरी, सिंपल सी बात है कि 0 आ जाएगी। कहा भैया बात समझ गया मैं, पहला आंसर का ठीक है भैया। दूसरा बोल रहा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे बता दो, कि भैया कहा का v इक्वल्स टू एट 2 सेकंड पे कितना आ जाएगा, कि भैया t इक्वल्स टू 2 सेकंड रखूंगा इसमें तो क्या आ जाएगा, कि भैया सिंपल सी बात है कि 2 इंटू 2 t इक्वल्स टू 2 तो 4b आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा। कहा भैया b की वैल्यू भैया मेरे को दे रखी है कि कितनी, का भैया 4 इंटू 2.5 तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा भैया, तो क्या आ जाएगा कि भैया 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा भैया, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो ये क्या हो जाएगा भैया, कि ये हो जाएगी वेलोसिटी एट 2 सेकंड। कहा भैया, अब भैया कहा, अब ये पूछ रहा है मेरे को कि मेरे को ना आप एवरेज वेलोसिटी बता दो, इसको क्लियर कर दूं, कहा भैया इसको क्लियर कर दो, है ना, इसको मैं हटा रहा हूं। का भैया अब मेरे को बोल रहा है कि v एवरेज फ्रॉम t इक्वल्स टू 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 t इक्वल्स टू 4 सेकेंड का। ठीक है भैया, भैया कहाँ का आपने ना मेरे को बेसिक में बहुत अच्छे से बताया था, क्या बताया था, कि जहां भी वी एवरेज दिखाई दे जाए ना तेरे को, जहां भी वी एवरेज दिखाई दे जाए, चुपचाप क्या करना, कि भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। कहा भैया आपने मेरे को बताया था, का तो सिंपल सी बात है कि इसको तू ऐसे लिख सकता है क्या, कि भैया डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। कहा भैया बिल्कुल लिख सकता हूं। का भैया डेल्टा टी तो मेरे पास में है, का क्या है, कि ये रहा भैया डेल्टा टी, तो का 2 से 4 तक है, तो 4 - 2 भैया डेल्टा टी तो आ गया मेरे पास में कितना, का भैया डेल्टा टी तो आ गया 2 सेकेंड। का भैया कहानी खत्म। कहा कि भैया डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स का भैया का चेंज किसी भी चीज का हमेशा मैं क्या देखता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल देखता हूं। का तो भैया सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि कितना 2। कहा भैया, भैया कहा कृपा तो सिर्फ यही अटकी हुई है कि मेरे को एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल निकालना है भैया। कहा तो आजा निकालते हैं, आजा निकालते हैं, क्या तेरे पास में एक्स का फंक्शन है, कहा भैया बिल्कुल है। को तो एक्स इनिशियल क्या होगा, एक्स इनिशियल होगा भैया एक्स एक्स एट टाइम टी इक्वल्स टू कितने सेकंड का, भैया इनिशियल तो बोल रहा है ना, या फाइनल निकाल लूं पहले, का भैया फाइनल निकालता हूं पहले, तो एक्स फाइनल कितने पे, का भैया 4 सेकंड पे एट 4 सेकंड। कहा भैया, का तो यानी कि टी इक्वल्स टू 4 सेकंड रखूंगा, कहा भैया रखूंगा, का तो भैया एक्स कितना आ जाएगा फाइनल, का सिंपल सी बात है भैया ए की वैल्यू है मेरी 8.5 प्लस बी कितना है, का भैया 2.5 है, कहा भैया इंटू का भैया 4 की स्क्वायर यानी कि 16। का ठीक है भैया, का भैया कहा का इसको ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख मल्टीप्लाई करे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो भी तू बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल सकता है। का भैया कैसे, देख ऐसे है ना, ये देख कितना है 2.5 इंटू 16 है, कहा भैया का इसको मल्टीप्लाई ऊपर 4 कर दे और नीचे 4 कर दे, कुछ
कुछ कुछ फर्क पड़ा? कि ना भैया कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन तेरी कैलकुलेशन इजी हो गई कि भैया 25 चौका 100, 100 एक यानी कि कितना आ गया कि भैया 10, 10 यानी कि 160/4 आ गया। कहाँ भैया आ गया? तो 4 चौके कितना होता है कि भैया 4 चौके 16 होता है, तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये कितना आ गया? तो भैया 40 आ गया, तो मैं कहूंगा 8.5 प्लस 40। कहाँ भैया? तो एक्स फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई? तो भैया 48.5 आ गई। बात समझ में आई? कहा भैया समझ में आई। तू जैसे करता है ना कैलकुलेशन, वैसे ही कर लेना। मैंने बस तेरे को थोड़ा सा देखने का नजरिया बदला है, क्योंकि वहां पे ना अगर तू वैसे मल्टीप्लाई करता तो तेरे को काफी टाइम लग जाता छोटे भाई, है ना। तो मैंने तेरे को सीधा थोड़ा सा, कहते हैं ना कि थोड़ा सा, तेरे को थोड़ा सा कहते हैं ना कि कैलकुलेशन का चूरन भी चटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया। कहा भैया? का भैया एक्स इनिशियल निकाल लो। का एक्स इनिशियल कहां पे क्या है? एक्स इनिशियल का भैया एक्स एट टाइम कितने पे? 2 पे, 2 सेकेंड। कहां भैया? ये मेरा एक्स इनिशियल होगा। कहां भैया? का तो एक्स इनिशियल की वैल्यू क्या होगी? का भैया एक्स इनिशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया ए प्लस, यानी ए कितना? 8.5। कहां भैया? 8.5 प्लस का भैया कहां? का बी की वैल्यू कितनी है? का भैया 2.5 है। का तो ये ले 2.5। कहां भैया? का इंटू भैया टी स्क्वायर है। टी कितना है? का भैया 2 सेकंड था, तो मल्टीप्लाई 4 आ गया भैया, मल्टीप्लाई 4। कहां भैया? का भैया 25 चौका 100। कहां भैया? 25 चौका 100 यानी कि 10, 10 प्लस 8.5, तो एक्स इनिशियल कितना आ गया? का भैया 18.5 आ गया। कहा? का भैया हो गया सॉल्यूशन। का कैसे? का भैया का फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? का भैया 48.5 माइनस इनिशियल कितना है? का भैया 18.5, 18.5 डिवाइड बाय 2। कहा भैया? का भैया 0.5 से तो 0.5 गया। कहा? का भैया इसके पास में 8 ज्यादा था, इसमें 8 ज्यादा था, तो मैं सिंपल सी बात है 8 8 कैंसिल कर दिया। कहा? का भैया 40 बच गया, 10 बच गया, तो इसमें करूंगा मैं 30। कितना बच गया? का भैया 30 बच गया। का भैया ये कैलकुलेशन मेरे सिलेबस से बाहर हो गई। कहा छोटे भाई ये तेरे सिलेबस से बाहर हो जाएगी। तू जैसे करता है वैसे ही कर लेना। ठीक है, मैं इसको कट करूंगा, कितना आ जाएगा? का भैया 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपको ये क्या सिखा के गया क्वेश्चन? ये सिखा के गया आपको, एक तो इंस्टेंट वेलोसिटी सिखा के गया। कौन सी? इंस्टेंट वेलोसिटी सिखा के गया, इससे पहले वाला। और उसके बाद में इसने बताया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, ठीक है भैया मैं समझ गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया समझ गया मैं। ठीक है, इसको हटा रहा हूं। ये क्लास भी मैं आपको एज ए डेमो ही डाल रहा हूं। ठीक है, एज ए डेमो डाल रहा हूं, ताकि लोगों को पता चले। छोटी सी क्लिप डालूंगा, पूरा नहीं डालूंगा, है ना। पैसा लिया यार, कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, है ना। पैसा पैसा दिया यार तुम लोगों ने ना, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। कहाँ भैया? सबके लिए क्यों फिर, है ना। कहाँ भैया? बात तो आपकी सही है ना। एक ही क्वेश्चन डालेंगे, ये वाला। ठीक है, कहाँ भैया? उसके बाद में क्या है? उसके बाद में जो अपना है क्वेश्चन, उसके बाद में है, उसके बाद में जो एग्जाम्पल नंबर, देखो एग्जाम्पल नंबर इसके बाद में जो काम का है ना, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो है 2.5। एग्जाम्पल नंबर 2.5 दिखाई दे रहा होगा। ये जो अपने रेशियो यूज करते हैं ना, जो है ना, है ना, रेशियो कौन सा? कि अगर मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है, और ए इक्वल्स टू उसका क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसके दो, उससे 1 सेकंड यानी कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, और फोर्थ सेकंड में,
4 सेकंड में जो डिस्टेंस वो कवर करेगा उसका रेशियो क्या आता है? का भैया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे आता है भैया। कहा भैया का तो ये जो रेशियो है ना, इसके अंदर ये पूछ सकता है तुमको कि इसको बोलते हैं कि ऑड नंबर लॉ ऑफ गैलीलियो, यानी कि गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका गैलीलियो लॉ होता है। ये कौन सा लॉ होता है? गैलीलियो का लॉ होता है, ऑड नंबर लॉ बोलते हैं इसको गैलीलियो का। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूछ सकता है कि कौन सा गैलीलियो का ऑड नंबर रूल है या फिर मतलब लॉ है, तो वो क्या हो जाएगा, यही होता है। ठीक है, अपने यूज करते रहते हैं लेकिन अपने को नाम नहीं पता होता इसमें कि ये कौन सा लॉ है ना। तो आज तुम नाम भी जान लो भैया ना। तो इसके अंदर इतना सा क्वेश्चन बन सकता है 2.5 में का। ठीक है भैया, उसके बाद में जो है कि 2.6 जो है उसके अंदर बोलता है कि मतलब सिंपल सी बात है कि जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है ना कोई भी पार्टिकल रुकने से पहले, है ना, उसकी बात कर रहा है ना। तो ये भी अपने एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। 2.7 है, उसके अंदर ये बोल रहा है कि उसके अंदर एक रिएक्शन टाइम की बात कर रहा है। रिएक्शन टाइम वो होता है कि जैसे मान लो कि आप जा रहे हो, आपने अचानक ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने के अंदर कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। कहा भैया, उसी को रिएक्शन टाइम कहते हैं। अपने काम का नहीं है, कई बार ज्यादा से ज्यादा ये बोल देता है कि रिएक्शन टाइम को नेगलेक्ट मान लो, ठीक है, ऐसा बोल देता है। तो मतलब अपने इतना कोई वो कहते हैं ना कि ये नहीं है, बस पता होना चाहिए कि रिएक्शन टाइम होता क्या है। कोई भी रिएक्शन को करने में लगा टाइम, रिएक्शन टाइम, ठीक है। उसके बाद का क्या है भाई, उसके बाद का क्या है कि उसके बाद में एग्जाम्पल्स हो जाते हैं खत्म। एग्जाम्पल सिर्फ यही है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो काम के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, 2-3, ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको। अब आ जाते हैं अपने किसके ऊपर, अब अपने आ जाते हैं किस पे, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.1 क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि मैंने जो दे रखा है, ये बोल रहा है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अंदर किस एग्जाम्पल में अपने जो पार्टिकल है उसको एक पॉइंट मास मान सकते हैं, ठीक है, पॉइंट मास मान सकते हैं या पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक बात बताओ, कहा भैया कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास में ये बोर्ड की लेंथ है, कहा भैया बोर्ड की लेंथ है, अगर मैं इसके ऊपर मैं अपना हाथ रख दूं, ऐसे हाथ रख दूं, ये लो हाथ रख दिया, तो क्या मैं इस हाथ की लेंथ को नेगलेक्ट मान सकता हूं? कि ना भैया बिल्कुल नहीं मान सकते। कि क्यों? क्योंकि भैया इसके कंपैरिजन में आपके हाथ की लेंथ कुछ ना कुछ तो है। कहा भैया, लेकिन अगर यही मैं एक छोटा सा क्या रख दूं, या मैं चींटी ले लूं कि चींटी को यहां पे छोड़ दूं, तो कहा भैया उसको आप नेगलेक्ट मान सकते हो। यानी कि देखो, पॉइंट की तरह मानने का मतलब है कि जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, है ना। तो दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो वो खुद रियल में पॉइंट मास हो, कहा भैया, और या फिर जिस पाथ पर वो चल रहा है उसके कंपैरिजन में उसकी लेंथ बहुत छोटी हो। कहा भैया ये तो बात आपकी सही है, मेरे पल्ले पड़ी है ना। का तो बस वही चीज कर रहा है, यानी कि अपने कहीं भी कोई भी चीज को, कोई भी जो पार्टिकल है उसको उसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं अगर उसकी जो पाथ की लेंथ है वो बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू उसके। कहा भैया बिल्कुल, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया दो स्टेशन के बीच में ना बिना जर्क के चलती हुई जो ट्रेन होती है ना, वो उसको अपने मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। देखो कैसे, है ना, कैसे मान सकते हैं, देखो कि भैया कैसे, कि पहली बात तो स्टेशन जो होंगे तो उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी, दूर दूर होगी। कहा भैया, अब एक बात बता कि अगर पास पास में होते तो तेरे को नहीं लगता कि अगर तेरे को, तू खुद सोच कि अगर तेरे को जाना हो कहीं, मान लो एक एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, या एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना। एक तो जाना है तेरे को यहां से लेकर पड़ोस तक। कहा भैया, का तू बाइक से जा रहा तो कैसे जाएगा? का भैया धीरे धीरे जाऊंगा, कहीं ब्रेक लगाऊंगा कहीं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया दूरी ज्यादा नहीं है। कहा भैया, और एक अगर तेरे को लंबी दूरी जानी हो तो
तो भैया वहां पे तो सिंपल सी बात है, मैं एक्सेलरेटर दबा के और बस बैठ जाऊंगा बाइक पे और आराम से चलता रहूंगा, ना मेरे को ब्रेक लगानी ना बात, भैया सीधा सीधा जाऊंगा। यानी बिना जरक के जाएगा कहाँ का, तो जहां पर बोल देना कि स्मूथ मूवमेंट हो रही है या कह दे कि बिना जरक के मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब तेरा जो पाथ है वो क्या है, लंबा है। ये चीज कोई नहीं बता रही। ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का यूट्यूब वगैरह पे आधे से ज्यादा जगह पे गलत है, बताते नहीं है। ठीक है, बताऊंगा क्यों। पहले वाला बता देते हैं कि ठीक है स्टेशन की दूरी है भैया बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अपने देखते हैं तो स्टेशन की दूरियां ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको अपने क्या कर सकते हैं, पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं रेलगाड़ी की लेंथ को। कहा हाँ भैया बिल्कुल। लेकिन वो इस वजह से नहीं है कि दो स्टेशन बोला है, वो इस वजह से क्योंकि उसने बोला है कि बिना जर्क के चल रही है, वो बिना जर्क के चल रही है यानी कि स्मूथ मूवमेंट है। स्मूथ मूवमेंट तभी होगी जब लेंथ बहुत ज्यादा होगी। कहा ठीक है भैया समझ गया, तो इसने बोला है कि स्मूथ मूवमेंट है बिना जर्क के जा रही है, तो मैं कहूंगा कि रेलगाड़ी क्या है, पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कहा ठीक है भैया। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि किसी किसी जो मतलब सर्कल के अंदर एक आदमी साइकिल चला रहा है स्मूथली, देखो क्या बोल रहा है, स्मूथली साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या उसके सर पर एक बंदर बैठा है भैया, बंदर बैठा है भैया कहा का, तो इसकी देखो एक बात बता कहा भैया का, अगर तू छोटे सर्कल में घूमेगा कहा भैया का, तो सिंपल सी बात है क्या स्मूथली घूम पाएगा का, ना भैया। इसने बोला है कि स्मूथली घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, स्मूथली घूम रहा है, इसका मतलब सर्कल क्या है तेरा, बहुत बड़ा है कहा भैया। और बड़ा है तो भैया सिंपल सी बात है कि अपने क्या कर सकते हैं, पॉइंट मास मान सकते हैं। मैंने यही बताया था तेरे को, स्मूथली और बिना जर्क के तभी मोमेंट होगा जब क्या हो, जब क्या हो, जब क्या हो, लेंथ जो पाथ की है वो बहुत ज्यादा हो। कहा हाँ भैया का, तो भैया पहले जो स्टेशन वाला था उसके अंदर भी बिना जर्क के चल रही थी, मैंने मान लिया। इसके अंदर भैया ये बोल रहा है कि स्मूथली चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये भी हो जाएगा, हिंदी की एनसीईआरटी में गलत है, ध्यान दे देना। ठीक है, का ठीक है भैया का, तो ये हो जाएगा। कहा भैया थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्या बोल रहा है कि भैया जमीन से टकराने पर तेजी से तेजी से मतलब जो क्रिकेट बॉल है वो मुड़ जाती है। देखो एक बात बताओ कहा, इसके अंदर मेरे को इसने ये नहीं बोला कि कितनी दूर से आ रही है बॉल है, वो कितनी दूर से आ रही है, और दूसरी बार यहां पे झटका लग रहा है। कहा भैया टकरा रही है तो इसका मतलब झटका लग रहा है, इसका मतलब स्मूथ मोमेंट तो नहीं है, स्मूथ मोमेंट नहीं है तो आंसर भी नहीं होगा। कहा भैया समझ गया मैं। तीसरा देखो, चौथा बोल रहा है कि भैया मतलब कॉर्नर पे मतलब बिकर रखा है और उसको मतलब नीचे गिरना ना, फिसल कर, तो भैया सिंपल सी बात है टेबल के ऊपर रखा है तो चलने वाली दूरियां भी छोटी छोटी होंगी, है ना, तो ये भी नहीं हो जाएगा, है ना। इसके अंदर भी कोई भी आपको स्मूथ मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, गिर रहा है ना, पार्टिकल नीचे गिर रहा है ना। कहाँ भैया, तो गिरेगा तो टेबल ऐसे तो है नहीं कि नॉर्मली अपने सोचे, तो ऐसा तो है नहीं कि टेबल बहुत बड़ी होगी, है ना, टेबल तो नॉर्मल टेबल होती है ना, तो ये भी अपने नहीं कर सकते। आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट और सेकंड चला जाएगा भाई, है ना। तो याद इसको थोड़ा सा देख लेना, यानी कि आपको एक ही चीज याद रखनी है, स्मूथ मूवमेंट याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि भैया स्मूथ मूवमेंट याद रखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2.2, 2.2, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भैया बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, खतरनाक नहीं है छोटे भाई, यकीन मान, खतरनाक नहीं है, यकीन मान मेरा, है ना। बस तेरे को किसी ने ठीक से समझाया नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब खतरनाक है, लेकिन खतरनाक नहीं है छोटे भाई। मैं डायग्राम बना लेता हूं बस छोटे भाई, है ना।
ठीक है छोटे भाई, ये अपने पास में डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और अपने को बोल रहा है कि बता दो कि इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे होगा ना, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बताओ कि देखो इसने ना जो ए और बी दे रखा है ना, पहली बात तो क्वेश्चन को समझो कि इसने ऑप्शन क्या दे रखे हैं। जहां पर इसने ये ले रखा है ना कि ए और बी, है ना, फिर बीच में कुछ लिखा है और उसके बाद में लिखा है ए और बी, कहां भैया, वहां पे ना, वहां पे ये बोल रहा है, पूछ रहा है कि ए आएगा या बी आएगा, यहां पे ये पूछ रहा है। पहली बात तो ये क्वेश्चन के अंदर कहां भैया, मतलब सिंपल सी बात है कि इधर से भी एक ए या एक को हटाऊंगा या फिर बी को हटाऊंगा, यानी कि सिर्फ एक आएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अगर बी आ रहा है तो मैं लिखूंगा कि बी, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, इस टाइप से। ठीक है, क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया, है ना। तो पहले मैं क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पढ़ता हूं, क्या बोल रहा है कि भैया, ये बोल रहा है कि बी और ए की जो कंपैरिजन में, मतलब पास में कौन है ना, स्कूल पास में किसका है। तो ये बताओ, देखो कि क्वेश्चन पढ़ लो पहले, है ना, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो कि जो अपने घर का मतलब पी और क्यू जो है वो उनके होम है, और ओ क्या है यहाँ पे, ये ओ पॉइंट है, ये क्या है, स्कूल है। ठीक है, हाँ भैया, तो बता दो। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले पूछ रहा है कि घर किसका पास में है, ये एक्सटी ग्राफ है छोटे भाई, एक्सटी ग्राफ है, कहा भैया, तो ये बोल रहा है किसका घर पास में है स्कूल से, घर कहाँ है, कि भैया स्कूल कहाँ है, कि ये रहा, कि भैया ए का घर कहाँ है, कि भैया ये यहाँ पे इस पोजीशन पे है, यानी कि ये पी वाला घर है इसका, कहा भैया। और भैया अगर मैं बी की बात करता हूं, अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये रहा, कहा भैया, का तो ये घर है, कहा का, तो ये बता दे छोटे भाई कि दोनों में से घर किसका पास में है, का भैया, कहा का मेरे को दिखाई दे रहा है कि ए का, ए जो है वो क्लोजर है कंपैरिजन टू बी। ठीक है, तो पहले के अंदर क्या आ जाएगा कि ए का घर पास में है, ए का घर पास में है, किसके कंपैरिजन टू, बी के कंपैरिजन। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोल रहा है कि भैया, दूसरा बोल रहा है बी और ए मतलब स्कूल पहले कौन पहुंच जाता है, स्कूल पहले कौन पहुंचेगा, का भैया, कहा स्कूल पहले कौन पहुंचेगा या घर पहले पहुंचेगा। विद्यालय से पहले चलता है, अच्छा, स्कूल से पहले कौन चलेगा, पहले कौन निकलेगा स्कूल से, कब भैया ये रहा स्कूल, कहा, कब भैया ये ए का ग्राफ है, कहा भैया, कब मैं यहां पे देखता हूं ना इस पॉइंट पे, तो यहां पे टाइम t1 आता है, और ये टाइम क्या है कि यहाँ पे इसकी पोजीशन ये है, इसका मतलब ये स्कूल से निकल चुका है। लेकिन भैया इस सेम टाइम पर मैं अगर बी का देखता हूँ, इस सेम टाइम पर अगर मैं बी को देखता हूँ कि कौन सा टाइम, का ये टाइम, का बी की पोजीशन क्या है, का भैया बी की पोजीशन तो अभी भी स्कूल में है, कहा भैया, का तो इसका मतलब चला कौन है, पहले कौन चला है, का भैया पहले ए चला है, कौन चला है, का भैया ए पहले निकल जाता है, ए पहले निकलेगा, किससे, बी से, कितने टाइम पहले, का भैया इतने टाइम पहले निकलेगा, क्योंकि ये तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, कहा भैया। लेकिन ये देखो इसकी इसकी ना इस टाइम तक कोई पोजीशन चेंज ही नहीं थी बी की, इसके बाद में पोजीशन चेंज होने लगी। इसका मतलब कि अगर मैं कहूं, अगर मैं तेरे को कहूं, कहा भैया कि ये इस पॉइंट की बात करूं तब, कब भैया बी है ना जो, कहा का वो तो है स्कूल के अंदर ही, कहा का ओ पे ही है उसकी पोजीशन, लेकिन भैया ए तो यहां पे आ चुका है, ए तो यहां आ चुका है भैया, इसका मतलब ए पहले निकला है। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया, ठीक है, तो ए पहले निकला है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भैया सी जो ऑप्शन है ना, वो बोल रहा है कि दोनों में से तेज कौन है। यार छोटे भाई सिंपल सी बात है, क्या तेरे पास में एक्सटी ग्राफ है, कहा भैया एक्सटी ग्राफ है, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, कि भैया dx बाई डी टी, क्या होता है, dx बाई डी टी होता है, कहा भैया बिल्कुल होता है। इसका क्या मतलब होता है कि भैया स्लोप होती है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, कहा भैया जिसकी स्लोप ज्यादा
जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, यानी कि वो तेज। कहा भैया तो स्लोप किसकी ज्यादा है? कि भैया ए तो है ऐसे और बी है ऐसे, यानी कि बी की स्लोप ज्यादा है। और भैया बी की स्लोप ज्यादा है तो सिंपल सी बात है कि वी बी भी ज्यादा होगा कितने से? वी ए से। तो सिंपल सी बात है बी क्या होगा? कि भैया फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है, कंपैरिजन टू ए। ठीक है, बी फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि भैया बी की स्लोप ज्यादा है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? कि भैया डी बोल रहा है ए और बी जो है वो कब कब घर पहुंचते हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे या सेम टाइम पे पहुंचेंगे? कि भैया कहा कि ये पोजीशन है बी के घर की। कहा भैया और ये पोजीशन है किसकी? ए के घर की। कहा का तो भैया इन दोनों पे मैं कहता हूं कि टाइम कितना कितना लगेगा। का तो भैया मैं ऐसे इसको मिलाता हूं, इसको ऐसे मिलाता हूं। का भैया कहा कि ये तो पहुंचा है इस टाइम पे। कौन है? का भैया जो बी है वो टी बी पे पहुंचा है। कहा भैया और ये टी ए पे पहुंचा है। कहा भैया का तो ये बता दे टी ए और टी बी दोनों में से कौन ज्यादा है? का भैया सिंपल सी बात है कि टी ए ज्यादा है टी बी से। कहा भैया का तो इसका मतलब पहले कौन पहुंचा है? का भैया बी जो है ना वो पहले पहुंच गया। कहा भैया बी पहले पहुंच गया। ये रहा, कम टाइम लग रहा है ना इसको, कम टाइम लग रहा है। कहा भैया कम टाइम लगेगा तो पहले पहुंच जाएगा। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है कि कौन पहले पहुंच जाएगा? कि भैया बी पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी पहले पहुंच जाएगा। का ठीक है भैया समझ गया मैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ई के अंदर? वो बोल रहा है कि मतलब ओवरटेक कौन करेगा और कितनी बार ओवरटेक करेगा। देख एक बात बता। कहा भैया आगे कौन चल रहा है स्टार्टिंग से? कब भैया आगे तो ए चल रहा है। कैसे पता चला तेरे को? कब भैया पहली बात तो पहले निकला। कहा बी की पोजीशन में देखता हूं तो इस टाइम तक हिली नहीं है यहाँ पे। कहा भैया और ये यहां पर पहुंच चुका है। कहा भैया का तो इसका मतलब ए आगे आगे दौड़ रहा है। कहा भैया और तेरे को नहीं लगता क्या कि जब मान ले कि मैं यहां पे बैठा हूं, ठीक है भैया तू मेरे से आगे दौड़ गया। ठीक है भैया मैं दौड़ गया। अब मैं तेरे साथ में दौड़ा, तेरे साथ में दौड़ा। कहा भैया सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। कहा भैया मैं तेरे पास में दौड़ा। कहा अगर मैं तेरे को ओवरटेक करूंगा तो जिस टाइम मैं तेरे को ओवरटेक करूंगा उस टाइम मैं तेरे बराबर हूंगा। कहा भैया बिल्कुल हो गए। और अगर मैं तेरे बराबर होऊंगा तो क्या अपना दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? कहा भैया होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो तेरे को नहीं लगता कि ए का भी डिस्प्लेसमेंट यही और बी का भी डिस्प्लेसमेंट यही? कहा भैया सेम डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब बी इसको क्या कर रहा है? ए को ओवरटेक कर रहा है। भैया क्या कर रहा है? ओवरटेक कर रहा है। यानी कि भैया जितनी बार काटेगा ना उतनी बार ओवरटेक करेगा। तो सिर्फ ग्राफ के अंदर सिर्फ एक कटान है, एक काटने वाला पॉइंट, कटिंग पॉइंट सिर्फ एक है भैया। तो इसका मतलब ओवरटेक भी सिर्फ एक बार करेगा। ठीक है, सिर्फ एक बार करेगा। और ये बता ओवरटेक कर कौन रहा है? तो भैया बी कर रहा है। भैया ए तो आगे आगे दौड़ रहा था और यहां पे आने के बाद में ये देख इस सेम टाइम की बात करूं मैं, इस सेम टाइम की बात करूं, इस सेम टाइम की, तो मैं इस सेम टाइम की बात करूं तो ए तो मेरा यहां पे और बी मेरा यहां पे है। बी मेरा यहां पे यानी कि बी आगे निकल गया छोटे भाई। अगर बी आगे निकल गया तो मैं क्या कहूंगा कि ओवरटेक कर गया। कौन? बी कर गया। तो बी ओवरटेक्स किसको? ए को। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी छोटे भाई का। ठीक है भैया समझ गया। हटा दूं? कहां भैया हटा दो। बाकी कोई डाउट हो तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर अब आ रहा है 2.3। 2.3 क्या बोल रहा है? कि भैया कहा कि ये बोल रहा है कि एक महिला है ठीक है, वो मतलब एक वुमन है ठीक है भैया, और वो 9 बजे अपने घर से निकलती है। 2.5 किलोमीटर उसका ऑफिस है। कि भैया सीधा जाती है 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। ठीक है, फिर वहां पर पहुंच के 5 बजे तक वहां पे रुकती है और 25 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से
एक ऑटो को लेकर और वापस घर पे लौट आती है, तो इसका एक्सटी ग्राफ बना दो। एक बात बता छोटे भाई, कहाँ भैया, ठीक है, कहाँ भैया, कि भैया एक्सटी ग्राफ बनाना है, कहाँ भैया एक्सटी ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे देख, कि पहली बात तो भैया 9 बजे निकली है, तो इसका मतलब 9 बजे, ठीक 9 बजे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, कि भैया 0 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे, यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे मैं टाइम ले लेता हूं 9 AM का, हाँ भैया ले लिया AM। अब क्या कर रही है, कि भैया कहा, कि पहली बात तो वो कितने से जा रही है, कि भैया वो ना वो 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है भैया। पहली बात तो मेरे को ये दिखाई दे रही है कि v क्या है, इसका कांस्टेंट है, कहा का, तो इसका मतलब भैया स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इक्वल्स टू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कहा भैया बिल्कुल रहेगी। तो कुछ ऐसा सा होगा, कहा भैया ऐसा सा होगा, ऐसा सा ग्राफ, कहा भैया। लेकिन भैया कहा कि एक टाइम पर वो क्या होगी, एक टाइम पर वो क्या होगी, एक टाइम पर वो अपने कहां पर पहुंच जाएगी, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, यानी ऑफिस में पहुंच गई। कहा भैया, भैया कहा कि ये बोल रहे हैं कि कितनी दूर है, कितनी दूर है ऑफिस, कितनी दूर है ऑफिस, कितनी दूर है, कि भैया ऑफिस ये बोल रहा है कि 2.5 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब भैया जब ये पहुंच गई, तब इस पहुंचने पर इस पॉइंट की रीडिंग क्या होगी, का इस पॉइंट की रीडिंग होगी 2.5 किलोमीटर। कहा भैया, लेकिन भैया टाइम नहीं पता चल रहा कि कितने टाइम में पहुंची होगी। का तो छोटे भाई निकाल ले, का कैसे, का देख कि d इक्वल्स टू क्या होता है, का भैया v इंटू टी होता है। तो t तेरे को निकालना है, d तेरे पास में है कितनी, का भैया 2.5, और v कितना है, का भैया जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो इक्वल्स टू t का, तो भैया ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, यानी कि 1/2 हावर आ गया, यानी कि कितना आ गया, आधा घंटा आ गया। कहा का, तो इसका मतलब 9 बजे घर से निकली थी, 9:30 बजे पहुंच जाएगी। कहा भैया पहुंच गई 9:30 AM। कहा भैया पता चल गया मेरे को, इतना बना लूंगा मैं, वेरी गुड। अब ये बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि भाई वो 5 बजे तक ऑफिस में रहती है, 5 बजे तक ऑफिस में रह रही है। कहा भैया, का तो तू ये बता कि 5 बजे तक उसकी कोई पोजीशन में चेंज आएगा, का ना भैया। क्या टाइम चेंज होगा, कहा भैया टाइम तो चलता जाएगा, लेकिन पोजीशन में कोई चेंज आएगा नहीं। तो भैया ग्राफ बनाएगा सीधा। कहा भैया इस पॉइंट तक, कहा भैया इस पॉइंट को क्या मान लू मैं, इस पॉइंट को क्या मान लू, कि भैया इस पॉइंट को मान लो आप 5 PM मान लो, कितना 5 PM, है ना। कहा भैया 5 PM मान लो इसको। यहां तक उसने काम किया है भैया अपने ऑफिस में, का ठीक है भैया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, कि भैया उसके बाद में बोल रही है कि इस बार ना, मतलब सिंपल सी बात है कि काम वाम करके थक गई होगी, तो सोचा कि ऑटो पकड़ लेती हूँ, है ना। कहा भैया का, तो इसने ऑटो पकड़ लिया। ऑटो पकड़ लिया तो सिंपल सी बात है कि भैया ऑटो ऑटो भी मैंने क्या देखा कि ऑटो भी क्या कर रहा है, कि भैया ऑटो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। कि भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि मेरा ग्राफ भी कांस्टेंट बनेगा, यानी स्लोप कांस्टेंट रहेगी। कहा भैया का, तो भैया सिंपल सी बात है कि पहले यहां से चली थी, कहा का, तो भैया डिस्प्लेसमेंट क्या था, बढ़ रहा था। कहा का, अब भैया वापस घर पे आ रही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होगा, कम होगा, तो सिंपल सी बात है का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा सा। कहा भैया, कि भैया कहा कि ये तो हो गया, लेकिन इस पॉइंट की रीडिंग बता दो मेरे को, इस पॉइंट की रीडिंग बता दो। कि छोटे भाई बता सकता है कि कैसे, वही बात सेम, d इक्वल्स टू वी टी। डी कितनी है, कि भैया सिंपल सी बात है कि 2.5 किलोमीटर था, तो घर भी मतलब घर से ऑफिस अगर 2.5 किलोमीटर है, तो ऑफिस से घर भी तो 2.5 किलोमीटर ही होगा। कहा भैया का, तो मैं कहूंगा 2.5 किलोमीटर बराबर, का भैया वी तो इस बार भैया 25 है, कितना ऑटो उड़ते हुए आ रहा है भैया, उड़ते हुए आ रहा है, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंटू टी। तो भैया टी कितना आ गया, का भैया टी आ गया कितना 1/10 आ गया भैया।
1/10 आवर आ गया। कि भैया कहाँ का इसको मिनट में चेंज कर लूं क्या? कहा भैया मिनट में चेंज कर लो तो मल्टीप्लाई 60 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? कि भैया 6 मिनट लगाएगा। कितना? 6 मिनट लगाएगा। कहा कि तो तू ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि ये यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? कि भैया यहाँ पे टाइम हो जाएगा 5:06 और क्या आ जाएगा? PM आ जाएगा। का तो भैया ये ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। भैया ऐसा सा, कैसा सा? ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। का ठीक है भैया समझ गया मैं। ठीक है, कहा भैया समझ गया। हटा दो इसको। कहा भैया हटा दो। आ गया समझ में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 वो अपना डन हो चुका है। वो वही क्वेश्चन है जो शराबी वाला नहीं करवाया था, 5 कदम आगे चलता है और 3 कदम वापस पीछे आ जाता है ना, वही वाला है। तो वो आप मॉड्यूल के अंदर मैं करवा चुका हूं, तो यहाँ पे नहीं करवाएंगे, अपने टाइम खराब नहीं करेंगे। इससे अच्छा कोई अच्छे क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट करें, है ना, मतलब वेस्ट क्या करें, मतलब अच्छे यूटिलाइज करें टाइम को ना। नेक्स्ट है एक कोई भी जेट है, ठीक है, 2.5, ठीक है। 2.5 क्या बोल रहा है? कि भैया ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक जेट प्लेन है, ठीक है, वो कितने से जा रहा है? जेट प्लेन 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि भाई सिंपल सी बात है कि मान लो कि ये जेट प्लेन है, कि ठीक है भैया, कि ठीक है, और ये कहां से जा रहा है? कि भैया ये इधर जा रहा है कितने से? 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, का ठीक है भैया। और ये बोल रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में जो इसका मतलब जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, यानी कि जो इजेक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 500 किलोमीटर पर आवर चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, यानी कि इधर की साइड में। सिंपल सी बात है कि जो एग्जॉस्ट निकलेंगे वो ऐसे निकलेंगे। कहा भैया उनकी वैल्यू कितनी है? कि भैया 1500 किलोमीटर पर आवर। कहा भैया, और ये बोल रहा है कि एक बंदा ग्राउंड पर खड़ा हुआ देख रहा है, एक बंदा है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ देख रहा है, तो उसको वी जो एग्जिट हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट एग्जिट हो रहे हैं, उनकी वैल्यू कितनी दिखाई देगी? देखो छोटे भाई, अगर ना वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा है। कहा, लेकिन मैं तेरे को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैं तेरे को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर तेरे को वो पकड़ में आ गया ना तो तू रिलेटिव मोशन का कोई भी क्वेश्चन निकाल लेना, कोई भी। का भैया कैसे? का देखो कोई भी चीज ऐसे लिखी जाती है ना कि वी वेक्टर ए बी। कहा भैया, तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। का ठीक है भैया, ये तो आपने मेरे को बताया था। कहा का तो बस इसको लिखना तेरे को आना चाहिए। कैसे लिखेगा? का भैया मैं लिखूंगा कि वी ए वेक्टर माइनस वी वी बी वेक्टर। कि भैया हमेशा ऐसे होगा? का हाँ हमेशा ऐसे होगा छोटे भाई, हमेशा ही ऐसे होगा। भले तेरे को कुछ भी बोल दे कि ए बी एक्स वाई कुछ भी बोल दे, तो हमेशा तू ऐसे ही लिखना कि जिसकी वेलोसिटी पूछी है जिसके रिस्पेक्ट में। कहा भैया तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या हो जाएगी? ये अगर ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है कि भैया वी ए लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि velocity of a with respect to ग्राउंड। ठीक है, का ठीक है भैया समझ गया। का इसका मतलब ये क्या है कि ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। का ठीक है भैया मैं समझ गया। अब आजा अपने क्वेश्चन पे। कहा भैया ये बोल रहा है तेरे को कि जो जेट है ना, जो जेट है उसकी वेलोसिटी क्या है? कि यानी कि वेलोसिटी ऑफ जेट कितनी है? कि भैया वो है 500 किलोमीटर, सॉरी कितनी है? 500 है, किलोमीटर में ले रहा हूं, ठीक है। कहा भैया आ गया बात समझ में।
अब ये क्या बोल रहा है कि भैया जो एग्जॉस्ट हो रहा है ना, जो एग्जिट कर रहे हैं ना प्रोडक्ट कहां का, उनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जेट, यानी कि मैं क्या लिखूंगा कि भैया वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट इक्वल्स टू का भैया कहां का वेलोसिटी ऑफ किसकी, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट की माइनस वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट की विद सॉरी वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहा भैया ये कितनी बोल रहा है कि भैया 1500 बोल रहा है, और भैया डायरेक्शन उल्टी है, तो इसका मतलब ये कितनी आ जाएगी कि भैया ये आ जाएगी माइनस की 1500, क्योंकि भैया मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा, तो ये आ जाएगी माइनस का 1500 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा कि भैया वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का भैया वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहा भैया, और मेरे को पूछा क्या है कि भैया मेरे को पूछा है कि एग्जॉस्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है भैया। कहा का तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा छोटे भाई का भैया, सिंपल सी बात है, इसको इसकी वैल्यू मेरे पास में है ये रही का भैया 500 लगाऊंगा, इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी का भैया माइनस का 1500 तो था ही कहा भैया, और का भैया ये था 500, तो यानी कि माइनस का 500, माइनस का 500 इधर लेके आऊंगा तो आ जाएगा प्लस का 500, कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 500 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर। माइनस का मतलब क्या है, इधर जाते हुए दिखाई देगा एग्जॉस्ट। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1000 आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात समझ में आई है ना, का ठीक है भैया हटा दू इसको, कहा भैया हटा दो, है ना। आई थिंक बात समझ में आई होगी। बाकी अपने जो मॉड्यूल का क्वेश्चन करेंगे ना उसके अंदर मतलब अलग से करवाऊंगा मैं रिलेटिव मोशन, तो उसके अंदर कवर हो जाएगा ये टॉपिक का, ठीक है भैया। उसके बाद में है 2.6 जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन है छोटे भाई, तो अपना हो चुका है, डन हो चुका है 2.6। 2.7 भी अपना डन हो चुका है, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है ये भी मॉड्यूल में, और जो 2.8 है वो भी मॉड्यूल के अंदर हो चुका है अपना, सेम टू सेम क्वेश्चन था छोटे भाई, और वो हो चुका है मॉड्यूल में का, ठीक है भैया एक बार देख लेना, ठीक है। कहा भैया बिल्कुल, और अगर नहीं हो तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछ लेना मैं बता दूंगा, और अगर तूने मॉड्यूल की वीडियो देखी है तो तेरा हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है भैया। 2.8 2.10 है वो भी भैया अपना हो चुका है, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है जो 2.8 है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग 2.8 है, हिंदी के अकॉर्डिंग 2.9 है, तो 2.8 क्या बोल रहा है कि भैया 2.8 बोल रहा है कि मेरे पास में एक क्या है बॉल है, उसको मैंने 90 मीटर की जो हाइट है वहां से फर्श पे गिराया है, क्या ठीक है भैया, और फर्श पे टकराते ही वो अपनी जो वेलोसिटी है उसकी 1/10 का पार्ट खो देती है, क्या ठीक है भैया। को तो स्पीड टाइम ग्राफ बता दो 0 से 12 सेकंड तक। देख छोटे भाई मैं इसकी तेरे को कैलकुलेशंस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन होगी तो आएगी, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब है, टाइम लग जाएगा पूरा पूरा, लेकिन मैं तेरे को ग्राफ बता दूंगा इसका, कैलकुलेशन तू खुद करना इसकी, क्या ठीक है भैया मैं कोशिश करूंगा। ये क्या बोल रहा है, कहा भैया मैं पहले यहां पे ग्राफ बताता हूं तेरे को। पहली बात तो ये है कि जो ग्राफ है ना वो किसके बीच में है, कि भैया स्पीड टाइम ग्राफ है, क्या है स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। कहा भैया समझ गया मैं, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती ना, कहा भैया वेलोसिटी होती है नेगेटिव में, तो कहा ये बोल रहा है मैंने 90 मीटर से एक पार्टिकल को छोड़ा, यहां टकराया, कहा भैया क्या देख रहा है तू, क्या भैया इनिशियल वेलोसिटी 0, u इक्वल्स टू 0, कहा भैया 90 मीटर गिरेगा भैया, जैसे जैसे नीचे आएगा अरे भैया वैसे वैसे जी नीचे लग रहा है भैया, तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, कहा भैया,
और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन क्या है, मेरा कांस्टेंट है। तो भैया कहाँ कि अगर मैं बात करूं ग्राफ के स्लोप की तो सिंपल सी बात है कि स्पीड क्या होती है कि भैया v इक्वल्स टू होता है क्या, सॉरी a क्या होता है भैया कि a होता है dv बाय dt होता है। कहाँ भैया बिल्कुल होता है। का इसका मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। कहाँ भैया अगर स्लोप की मैं बात करता हूं तो स्लोप क्या हो जाएगा भैया, कहाँ का अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट होगी। का भैया कहाँ का आपने स्पीड से कैसे डील कर लिया इसको। छोटे भाई सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क होता है, बाकी और किस चीज का फर्क नहीं है, क्योंकि जो तेरा मोशन होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा। कहाँ भैया बिल्कुल मैं समझ गया। तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी कि स्लोप भी, स्लोप ग्राफ की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कहां भैया क्योंकि ए कांस्टेंट है जी के बराबर। कहां भैया और वेलोसिटी मेरी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो भैया जीरो से स्टार्ट हुआ कि ये देख क्या तेरा ग्राफ ऐसा सा नहीं बनेगा, ये ऐसा सा ग्राफ बनेगा। कहां भैया बिल्कुल बनेगा। और भैया कहां का मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी जब ये जस्ट इससे टकराने वाला होगा ना, कहां का उस टाइम मेरे को मैक्सिमम स्पीड मिलेगी भैया। ये ले वैल्यू निकाल लेना। कैसे निकालेगा कि भैया कहाँ का सिंपल सी बात है, वैल्यू निकालूंगा मैं किससे, v इक्वल्स टू √2gh से। कहाँ भैया निकाल लूंगा मैं। अब ये छोटे भाई बोल रहा है, कहाँ भैया क्या बोल रहा है कि जैसे ये टकराएगा ना, कहाँ भैया टकराएगा, टकराते जब ये वापस जाने लगेगा, कहाँ भैया का तो क्या इसकी वेलोसिटी उतनी होगी जितनी यहाँ पे अगर मैं v वेलोसिटी मान लूं तो क्या ये v बराबर होगा का, ना भैया नहीं होगा का। क्यों, क्योंकि भैया जैसे टकराया ना वैसे ये बोल रहा है कि अपना v का v बाय 10 भाग इसने लॉस लॉस कर दिया, यानी कि खत्म हो गया इसका। कहाँ तो बच्ची कितनी का भैया v से टकराया था, कहाँ का v बाय 10 खा गया। कहाँ भैया तो बच्चा कितना का 9v/10 बच गया भैया। कहाँ का तो इसका मतलब भैया इक्वल तो नहीं होगा का, यानी कि हाँ का तो भैया ऊपर जाने वाली वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी भैया, थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होगी। तो तुमको नहीं लगता कि कुछ डायरेक्ट ऐसा कम हो जाएगा। अरे भाई टकराने में कितना टाइम लगेगा। कहाँ भैया कि यहाँ पे टकराया, टकराते ही कम होगी वेलोसिटी, यानी कि ये टाइम निकाल सकता है तू कैसे कि ये देख 2h/g का होल रूट कैसे निकाले, कैसे निकालेगा, टी निकाल सकता है ना यहां से। कहां भैया बिल्कुल निकाल सकता हूं यहाँ पे। ठीक है भैया यहाँ पे मैं निकाल लूंगा। जैसे यहां पे टकराया, टकराते ही कम होगी, जस्ट कम होगी, यानी कि टाइम पीरियड तो लगा ही नहीं, रिएक्शन ऑफ टाइम नेगलेक्ट। कहां भैया का भैया कहाँ का, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जाएगा भैया ऊपर। कहाँ भैया ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो भैया जी तो अभी भी नीचे लग रहा है। कहाँ का तो इसका मतलब भैया कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब का भैया, वेलोसिटी हो जाएगी डाउन। जो एक्सेलरेशन है वो क्या है भैया कांस्टेंट, तो स्लोप भी कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी डाउन होगी। तो भैया वेलोसिटी डाउन होगी तो तुमको नहीं लगता कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा का भैया, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यहां टकरा जाएगा भैया। यानी कि टकराएगा नहीं मतलब कि यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया भैया। कहा यहां पर पहुंच गया, यहां पर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये देख v इक्वल्स टू जीरो इस पॉइंट पे। कहा भैया जीरो हो गया। अब क्या होगा कि भैया कहा अब ये ना जितना ऊपर आया था, कहा कि जितनी वेलोसिटी लेके चला था, मान ले v डैश लेके चला था, कहा भैया कहीं एयर फ्रिक्शन तो है नहीं, तो भैया जितना ऊपर गया था उतना नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। कहा भैया तो टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी उतनी नहीं होगी क्या जितनी ये है। कहा भैया क्योंकि वेलोसिटी का भैया ऐसे कैसे, उसने तो बोला है कि टकराने पर 1/10 खत्म हो जाती है।
कहाँ, लेकिन क्या छोटे भाई ये यहाँ पे टकराया था क्या? कहा ना भैया टकराया तो नहीं था। कहा तो सिंपल सी बात है, जितने से फेंकेगा उतने से तो आएगा। कहाँ भैया? कहा तो इसका मतलब भैया कहाँ? अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे ग्राफ कैसे बढ़ेगा? कब भैया अब ना वेलोसिटी जैसे नीचे आ रहा है, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो भैया जैसे जैसे नीचे आएगा ना वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी रे बबुआ, कैसन बढ़ेगी रे बबुआ, ऐसन बढ़ेगी भैया। और टकराने से पहले जस्ट उतनी ही स्पीड होगी, जस्ट उतनी स्पीड होगी जितनी लेके चला था। कहा भैया अब क्या होगा? का भैया कहाँ का? अब मैं समझ गया। का क्या समझ गया? अब जैसे टकराएगा ना, कहा भैया का तो टकराया था इस वेलोसिटी से, कहा लेकिन टकराते ही कम हो जाएगी वेलोसिटी, तो मान ले कि कुछ इतनी कम हो गई, तो अब क्या हो जाएगी भैया? इतनी हो जाएगी भैया। जस्ट टकराया है, रिएक्शन ऑफ टाइम में जीरो मतलब लगभग जीरो ले लेता हूं, तो ऐसे हो जाएगा। कहा का भैया जैसे टकराया, टकराते इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, कहा और अब क्या होगा भैया? का अब वापस से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात है कि वापस से वही सेम प्रोसेस की धीरे होते जाएगा, यानी कि अब वेलोसिटी वापस जीरो। तो कुछ ऐसे। कहा भैया फिर से वापस ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा सा ग्राफ बनेगा छोटे भाई, है ना? क्या तेरे को बात समझ में आई? कहा भैया बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशंस जो है वो पहली बात है तेरे को पूछेगा नहीं छोटे भाई, पेपर में अगर आएगा तो सीधा ग्राफ पूछेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, सीधा ग्राफ पूछेगा तेरे को। का ठीक है भैया, ग्राफ पूछेगा तो मैं ग्राफ बता दूंगा। कहा का ग्राफ पूछेगा छोटे भाई, और अगर कैलकुलेशन अगर तेरे को करनी हो तो तू कर सकता है, तेरे को कुछ ना कुछ सिखा की जाएगी वो। ठीक है, का ठीक है भैया समझ गया मैं। ठीक है, तो ये तेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2.8 का। ठीक है भैया समझ गया मैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्या आ रहा है कि भैया नेक्स्ट है 2.10 जो है वो अपना हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी डन है। कि भैया 2.11 वो भी डन है अपना। ठीक है, सेम मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। कि ठीक है भैया 12 भी डन था, 13 भी डन है। ठीक है, एक बार सोल्व कर लेना छोटे भाई, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ना? 13 नंबर तो वो है ग्राफ वाला, ये देखिए ग्राफ वाला ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन उठा के डाला हुआ था मॉड्यूल में, है ना? कहा भैया नेक्स्ट आ जा। क्या सब कुछ सही चल रहा है? कितने कितने मिनट की होगी वीडियो? 1 घंटे की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो जाएगा आज, खत्म कर देंगे इसको, है ना? क्वेश्चन नंबर 2.14, 2.14 क्या बोल रहा है? कि भैया ग्राफ दिखा रखा है कुछ ऐसा सा। अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं छोटे भाई। ग्राफ दिखा रखा है कुछ ऐसा सा, और उसके बाद में ऐसा चल गया। का ठीक है भैया एक्सटी ग्राफ है छोटे भाई। क्या है? एक्सटी ग्राफ है। कहा क्या? तो भैया बोल रहा है कि मेरे को बता दो कि इसके अंदर, छोटे भाई पूछ रहा है कि बताओ कि क्या कुछ है, इसका मतलब एनालिसिस करने को बोल रहा है। तो मैं तेरे को बता दूं। कहा भैया कि ये जीरो। कहा भैया ये बोल रहा है जब टी लेस देन है जीरो से, इसका मतलब नेगेटिव में। का भैया कहा का? मैंने तो सुना है टाइम नेगेटिव होता ही नहीं है। का अरे तू गलत सुना है, तू बिल्कुल कहते हैं ना, अगर कोई टीचर तेरे को ये बोल रहा है ना कि टाइम नेगेटिव में नहीं होता है ना, तो उसको वही बात है कि उसने फिजिक्स को, या तो उसने तेरे को बताया नहीं है, कि उसने तेरे को चोमू बनाया है ना? और अगर तेरे को चोमू नहीं बनाया है तो सिंपल सी बात है वो खुद चोमू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यार गलत नहीं पढ़ाना चाहिए ना, मैं गलत नहीं बताता हूं। मेरे को कोई चीज नहीं आती है तो मैं पहले सीखता हूं। ठीक है, क्या भैया नेगेटिव का मतलब क्या है? छोटे भाई देख, नेगेटिव का मतलब ये है कि टाइम, अगर मैं तेरे को बोलूं कि टाइम नेगेटिव, अगर मैं जब मैं मेजर करने लगा, एक बात बता, कहा का तू मेजर करने लगा, मान ले कि 9 बजे से मेजर करने लगा टाइम को, 9 बजे से मेजर करने लगा। कहा भैया क्या? तो उससे पहले का टाइम तेरे लिए क्या होगा? का भैया नेगेटिव में होगा। का तो वही तो ये बता रहा है। अगर तू ये मान के चलता, अगर तू ये बोलता कि भैया कहाँ का टाइम तो नेगेटिव में होता ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर तो ग्राफ ही नहीं बनना चाहिए था। कहा भैया बात तो सही है। तो ये बात नहीं है कि टाइम होता नहीं, टाइम होता है। आज से तू क्या कहता है? तू क्या कहता है
कि भैया तीन अपने तीन तीन टेंस होते हैं ना, कि एक क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। कहा भैया, तो तू मेजर तो आज से करता है ना। मैं तेरे को कहता हूं कि तेरे को मान ले कि कहीं जाना है, मान ले तेरे को कॉलेज जाना है, कहा तो भैया कॉलेज आज से 7 महीने बाद में जाऊंगा मैं। नीट हो जाएगा ना। कहा भैया आज से 7 महीने बाद में जाऊंगा। कहा कि लेकिन उससे पहले का अगर पूछू तो क्या कहेगा कि भैया वो तो पास्ट था। पास्ट था तो इसका मतलब क्या था, नेगेटिव में टाइम था। ठीक है, क्योंकि तूने जो मेजर किया है ना वो आज से मेजर किया है। कहा भैया, तो यानी कि तेरे आज से पहले का टाइम था ना, उसको क्या तो डिनोट क्या करेगा, माइनस में डिनोट करेगा, यानी कि वो पास्ट था। तो छोटे भाई ये रहा तेरा प्रेजेंट, यानी यहां से तूने मेजर करना स्टार्ट किया, ये तेरा पास्ट है। कब भैया बड़ा सीधा पास्ट है मेरा। कहा बहुत सीधा पास्ट है तेरा। ठीक है, बात समझ में आई। कहा भैया कब, तो ये क्या बोल रहा है कि देख छोटे भाई, सिंपल सी बात है कि जब t इक्वल्स टू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में था, यानी यहां से पहले पहले का ग्राफ तेरा बिल्कुल सीधा बना है, यानी कि क्या तेरी x पोजीशन चेंज हुई है का ना भैया, x जो है वो नॉट चेंज है। क्या है, नोट चेंज है। इसका मतलब भैया कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है कि अगर पोजीशन ही चेंज नहीं हुई, चला ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी भी इक्वल्स टू 0। कहा भैया, और जब वेलोसिटी 0 है तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन भी 0। कहा भैया, लेकिन जब मैं बात करता हूं 0 से आगे की, तब कब भैया 0 से आगे की बात करता हूं तो क्या हो रहा है, कब भैया एक्स जो है ना, एक्स जो है वो मेरा चेंज हो रहा है। एक्स मेरा चेंज हो रहा है। कहा भैया चेंज हो रहा है, ये देख यहां से कि भैया मैं इस टाइम पे यहां पे आ गया, इस टाइम पे यहां पर आ गया, और इस टाइम पर मैं यहां आ गया। ये तेरी x1, ये x2, x3 का भैया इतनी x नहीं है मेरी, सिर्फ एक ही थी भैया, एक ही बार कटवाया था। उसके बाद भैया मेरे को अकल आ गई, कोई बात नहीं, मेरा भी कटेगा, मैं भी फिजिक्स पढ़ गया, तू भी, तेरा जिस दिन तेरा कट जाएगा तू भी फिजिक्स पढ़ जाएगा। कि भैया इतना सच नहीं बोलना था, है ना। बात समझ में आई। कहा भैया बात समझ में आई। इस ग्राफ में तेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि भैया एक्स तो चेंज हो रही है। कहा भैया हो रही है। कि भैया एक चीज और जीवन का सत्य पता चल रहा है मेरे को, क्या कि भैया राइजिंग ग्राफ है। कहा कि तो भैया एक्स तो आती रहेंगी और एक्स तो बढ़ती रहेगी। है ना। कहा भैया बात तो आपकी सही है ना। तो हमेशा राइजिंग पे चलते रहो। ठीक है, तो ये हो गया। कहा भैया और क्या पता चल रहा है छोटे भाई, कि भैया कहा कब मेरे को एक चीज पता चल रही है, और क्या पता चल रही है कि भैया अगर मैं स्लोप देखूं ना, तो मैं कहता हूं यहां पे स्लोप ये है, यहां पे स्लोप ये है, और यहां पे स्लोप ये है। इसका मतलब भैया स्लोप बढ़ रही है। कहा कि भैया एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, कि भैया वेलोसिटी देती है। यानी कि मैं कहूंगा स्लोप, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कि भैया स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इंक्रीज हो रही है, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। कहा भैया होगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। कहा भैया, और अगर चेंज हो रही है तो सिंपल सी बात है इसमें क्या होगा, कि भैया इसमें एक एक्सेलरेशन भी होगा। कि भैया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। छोटे भाई देख, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, उसको वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा, एक्सेलरेशन का भैया पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भैया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में। क्या ठीक है भैया मैं समझ गया, कि बस यही एनालिसिस था छोटे भाई ग्राफ का। क्या ठीक है भैया मैं समझ गया। ठीक है, इसके अंदर यही है कि जब मैं बात करता हूं इस पार्ट की, तो मैं क्या कहूंगा कि जब t इक्वल्स टू लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव में टाइम, यानी मेजरमेंट से 0 से पहले का है। कहा कि तो भैया एक्सचेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी 0 है, सब कुछ रुका हुआ है भैया। भैया कहा का सब कुछ रुका हुआ है भैया, क्योंकि एक्स
चेंज नहीं हो रही है, कहाँ भैया। उसके बाद जैसे भैया जीरो से आगे गया, कहाँ का भैया एक्स चेंज चेंज होनी स्टार्ट हो गई और ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। क्या कैसे? का भैया एक्स ग्राफ की स्लोप भी बढ़ रही है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो भैया सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहाँ भैया मजा आ गया, है ना। हटा दो इसको, कहाँ भैया हटा दो। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था भैया। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर आ रहा है 2.15। 2.15 क्या बोल रहा है? 2.15 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हालांकि ये क्वेश्चन अपना मॉड्यूल के अंदर है ना, मॉड्यूल में है। लेकिन वहां पे क्या है कि जो कहते हैं ना कि एनसीईआरटी तो कैलकुलेशंस भी करवाती है ना, तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब है, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन सेम है ना। तो मैं बता देता हूं, ये बोल रहा है कि भाई एक पुलिस की गाड़ी है, एक पुलिस की गाड़ी है। कहाँ भैया? पुलिस की गाड़ी जो जा रही है वो जा रही है 30 किलोमीटर पर घंटा से। कितनी? 30 किलोमीटर पर हावर से जा रही है। कहाँ भैया? बिल्कुल। और भैया कहाँ का ये बोल रहा है कि एक चोर की गाड़ी है वो जा रही है 195 किलोमीटर पर आवर से। कहाँ भैया? का भैया कहाँ का? रिक्शे से आ रहे हैं क्या? कहाँ? शायद पैसा। आप भगाना 92 से, हम भगाएंगे 30 से। का भैया बिना कुछ कहे आप सब कुछ कह देते हो ना। कहाँ? बात तो सही है ना। कहाँ भैया? उसके बाद बोल रहा है कि इसने एक गोली को दाग दिया। क्या बात है भैया, दाग दिया, गोली गोली मार दी भैया, गोली मार दी। लगता है कि ठीक है, गोली चला दी। कहाँ भैया? जोश जोश में गोली चला दी। गोली निकली कितने से? 5, कितने से? 530 से। कहा? नहीं, 150 से। 130? अरे 5 कितना है? 150। 150 मीटर पर सेकंड से निकली गोली। कहा का? तो बोल रहा है चोर के गोली पहली बात लगेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, है ना, कि ये बोल रहा है कि अगर लग जाए तो कितनी स्पीड से लगेगी, है ना। का तो भैया कहा मैं समझ गया। का क्या समझ गया तू? का पहले तो भैया इसको मैं चेंज कर लूंगा किसके अंदर? किलोमीटर पर घंटे में। का कैसे चेंज करेगा? का भैया 150 है, कहा का एक मिनट में, सॉरी एक सेकंड में कितना, कितने मीटर चलता है? का भैया 150 मीटर चलता है। तो सिंपल सी बात है कि एक मिनट में कितना चल जाएगा? का भैया मल्टीप्लाई 60। कहा एक मिनट में चल गया? कहा भैया का एक मिनट में चल गया तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूं कि एक घंटे में कितना चल जाएगा तो मल्टीप्लाई फिर 60। कहा भैया कि इतने मीटर चल जाएगा भैया, इतने मीटर चल जाएगा एक घंटे में, यानी पर हावर में। कहा भैया? का भैया कहा का? किलो लगा दो, किलो का कैसे लगाऊंगा? का भैया 1, 2 और 3, ये 3 जीरो है ना, इसको किलो के अंदर चेंज कर दो। कहा भैया? किलो में चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा? 15 × 6 × 6 क्या आ जाएगा? किलो मीटर पर हावर। कहा भैया? तो कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ भैया थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। 1, 1, 2 और 3। क्या गड़बड़ हुआ? मेरे को तो गड़बड़ नहीं लग रही। सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 36 × 15। ये क्या हो गया? 36 कितना हो जाएगा? 36 × 15 तो कितना आ जाएगा? 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 16, 17, 18। कहाँ भैया 18? और 6 और 3 कहाँ भैया? 0, 6 और 6 12, 13, 14, 14, 1 और ये कितना आ जाएगा? 5। यानी भैया ये आ गया 5। इसको मैं अगर लिखूंगा तो कितना आ गया? 540 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा तेरे को बता दिया, बाकी जैसे तू चेंज करता है वैसे चेंज कर लेना। क्या ठीक है भैया?
बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का चूरन चटा दिया मैंने तेरे को। ठीक है भैया, अब ये बता कि ये कितने से निकली? कब भैया 540 से तो निकली है कहाँ? लेकिन जो तेरी गाड़ी थी वो कितने से जा रही थी? कब भैया 30 से। तो तेरे को नहीं लगता कि जब 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 गोली बंदूक में थी, कहाँ भैया? तो बंदूक कितने से जा रही थी? भैया 30 से। उसके अंदर गोली थी, गोली भी किससे जा रही थी? 30 से। कब भैया, और अब जब जैसे उसको फायर किया, फायर करते कितने से निकली? कब भैया 540 से निकली, है ना? तो तेरे को नहीं लगता कि 540 तो इसको मिली थी, कहा भैया, और 30 से ये पहले ही चल रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी, मतलब टोटल वेलोसिटी कितनी होगी? तो भैया 570 होगी। कितनी? 570 किलोमीटर पर आवर होगी, कहा भैया। और ये कितने से जा रहा है? का भैया 192 से जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूं कि भैया कि इसको इसके रिस्पेक्ट में, अगर मैं कहूंगी इसके रिस्पेक्ट में कितने से आ रही है, तो तू क्या कहेगा? कि भैया मैं कहूंगा कि 570 माइनस 192 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये वैसा ही है कि देख, सिंपल सी बात कि तू कितने से दौड़ रहा है? कि भैया 192 से दौड़ रहा हूं, और मैं दौड़ रहा हूं मान ले 540 से। कि भैया कहां इतना तेज, कहां, है ना? तो मैं दौड़ रहा हूं 540 से, कहां? कब मैं तेरे पास में आऊंगा तो तेरे को क्या लगेगा? तेरे को क्या लगेगा यार? तू कभी बस में चढ़ा है? कहां भैया? जब बस से दो पैरेलल में चलती है, कहां भैया? तो तेरे को तो वो रुकी हुई लगती है, लेकिन वो रुकी हुई थोड़ी होती है, कहां भैया? वो तभी लगता है भैया कि जब मैं 10 से चल रहा हूं, ये भी 10 से चल रही हो, तो दोनों पैरेलल में चलती है। अगर भैया ये 15 से चलेगी ना, तो फिर मेरे को 5 से लगेगी कि ये 5 से चल रही है, कहां? तो बस वही किया मैंने, माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है भैया, है ना? तो इसको माइनस कर लेना छोटे भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट मैंने तेरे को बता दिया। क्या ठीक है भैया? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.16। ठीक है, 2.16 क्या बोल रहा है भैया? 2.16 तीन ग्राफ दे रखा है, वही बात है कि एनालिसिस करो कि ग्राफ का क्या है ना? तो मैं बता देता हूं ग्राफ का एनालिसिस तेरे को, है ना? पहला ग्राफ कुछ ऐसा बोल रहा है कि ऐसे बढ़ा, ठीक है, फिर ऐसे बढ़ा, और उसके बाद में ऐसे बढ़ा, ऐसे बन गया, कहां भैया? तीसरा ग्राफ क्या बोल रहा है? का भैया कुछ ऐसा सा, फिर ऐसा सा, कहां? का फिर भैया ऐसा सा, फिर ऐसा सा, कहां? ऐसा सा बन रहा है भैया, कहां? और लास्ट ग्राफ जो है वो कैसा बन रहा है? ऐसे आया और वापस ऐसे हो गया। ये एटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, और ये क्या है? ये एक्सटी ग्राफ है छोटे भाई। क्या है? एक्सटी ग्राफ है। ठीक है, तो बोल रहा बता दो मेरे को क्या 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 सिस्टम है। यार छोटे भाई सिंपल सी बात है, ग्राफ का एनालिसिस करना है ना? तो एक्सटी ग्राफ है, सिंपल सी बात है कि ये जो इतना पार्ट है, कहा भैया? इसको मैं पार्ट ए बोल देता हूं, इसको मैं पार्ट बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, और इसको पार्ट को डी और इसको ई ऐसे बोल देता हूं मैं। क्या ठीक है भैया? देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनालिसिस करना है, मैं तेरे को एनालिसिस बता देता हूं इसका, है ना? क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप से बनेगा। का भैया का ए पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है? का भैया ए एक्स इक्वल्स टू नॉट चेंज, कहा भैया? नॉट चेंज। तो सिंपल सी बात है, v इक्वल्स टू 0, का भैया a इक्वल्स टू 0, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा भैया, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कहा? बात समझ में आई? कहा भैया? का भैया बी पार्ट में क्या हो जाएगा? बी वाले में, का भैया बी वाले में मेरे को पता चल रहा है कि एक्सटी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, कहा भैया? तो इसका मतलब भैया वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, कहा भैया? का भैया और मेरे को दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? का भैया कहा का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है कि a इक्वल्स टू 0। का ठीक है भैया, समझ गया। ये क्या, ये कहानी किसमें चल रही है? ये कहानी चल रही है बी पार्ट में। किसमें? बी में। ये कहानी किसकी चल रही है? का भैया ये कहानी चल रही है ए की, ए पार्ट की, और ये बी पार्ट की, कहा भैया? सी पार्ट में क्या चल रहा है? कि भैया सी पार्ट की कहानी ये है कि यहां पर स्लोप जो है ना, स्लोप इक्वल्स टू क्या है? कि भैया नेगेटिव है, लेकिन क्या है? कांस्टेंट है, कहा भैया? स्लोप कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, कहा भैया? तो इसका मतलब भैया कि नेगेटिव कांस्टेंट है, तो इसका मतलब v भी क्या होगा?
कि भैया v भी कांस्टेंट होगा, बट क्या होगा कि भैया नेगेटिव बोल रहा है, स्लोप नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव होता है, यानी कि ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन किसमें, बी में और सी में, दोनों में क्या है, अपोजिट है भैया, डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या ठीक है भैया। डी पार्ट में क्या दिख रहा है, डी पार्ट में क्या दिख रहा है, अच्छा बी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है, बी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू क्या है, तो भैया पॉजिटिव है, कहां, और इसमें भी क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, कि भैया पॉजिटिव होगा, कहां, और a सिंपल सी बात है 0, कहां भैया, क्या हो जाएगा, डी पार्ट में क्या हो जाएगा, कि भैया कहां, कि यहां भी स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, बट क्या है, नेगेटिव है, कहां भैया, का तो सिंपल सी बात है कि v भी क्या होगा, कि भैया कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बट क्या होगा, बट क्या होगा, कि भैया नेगेटिव होगा, कहां, कि भैया बात करते हैं जब डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, कि भैया नेगेटिव होगा, दिखाई दे रहा है, कहां भैया। जब मैं बात करता हूं पार्ट ए की, इसको कर दूं, कहां भैया, हटा दो, यहां पर x 0 है ए में, ठीक है। बात करता हूं मैं ई की, तो क्या दिखाई दे रहा है, कि भैया कहां, स्लोप इक्वल्स टू क्या है, कि भैया 0 है, कहां का, तो भैया वेलोसिटी भी 0 है, कहां भैया, वेलोसिटी 0 है तो भैया एक्सेलरेशन 0 है, कहां भैया का, लेकिन भैया x जो है वो कि डेल्टा x इक्वल्स टू 0 रहेगा, लेकिन भैया अगर x की पोजीशन की बात करो तो वो क्या है, नेगेटिव है, देख ले, कहां भैया का, तो ये कुंडली होगी तेरी ग्राफ एक की, का ठीक है भैया, हटा दूं, कहां भैया, हटा दो। बात करते हैं वीटी ग्राफ की, कहां भैया, का भैया कहां, का वीटी ग्राफ की स्लोप, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, कहां भैया, का भैया सबकी ग्राफ में जो सबकी स्लोप है ना वो नेगेटिव है, ऑल ग्राफ, ऑल लाइंस लिख दूं, ठीक है, ऑल लाइंस की जो तुम्हारी स्लोप है वो क्या नेगेटिव दिख रही है, कहां भैया, नेगेटिव दिख रही है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन भी क्या होगा, का भैया नेगेटिव होगा, कहां, और क्या दिख रहा है, का भैया दिखाई दे रहा है मेरे को कि जो ये जो पार्ट है ना, कहां का, उसके अंदर क्या हो रहा है, का भैया उसके अंदर जो वेलोसिटी है ना वो कम हो रही है, टाइम के साथ में कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, उसके बाद में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, उसके बाद में नेगेटिव में बढ़ रही है, तो मैं कहता हूं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, एफ, जी, एच, कहां भैया, कहानी सबकी सेम चलेगी, कहानी सबकी सेम चलेगी, लेकिन याद रखना, याद रखना कि भैया ए के अंदर क्या कहानी चल रही है, ए में भैया कहानी ये चल रही है कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है ए भी नेगेटिव होगा, वी जो है वो क्या है, कि भैया वी घट रहा है, वी क्या हो रहा है, कि भैया घट रहा है, और वी है क्या, कि भैया पॉजिटिव है, ये देख v पॉजिटिव है, कहां, लेकिन a नेगेटिव है, इसीलिए भैया वेलोसिटी घट रही है, कहां क्या, लेकिन भैया मैं बात करता हूं जब पार्ट b की, तो क्या हो रहा है, का भैया a इक्वल्स टू क्या हो रहा है, नेगेटिव है, और v भी इक्वल्स टू नेगेटिव है, तो भैया सिंपल सी बात है वेलोसिटी बढ़ेगी, बट किसके अंदर, बट इन नेगेटिव, ये देख ये रही बढ़ रही है, बढ़ रही है, कहां भैया, क्या सबके साथ में जितनी भी लाइंस हैं सबके साथ में सेम कहानी होगी, कहां भैया सेम कहानी होगी, आधे पार्ट में पॉजिटिव आधे पार्ट में नेगेटिव, का ठीक है भैया, हटा दो इसको, कहां भैया, तेरे को नहीं लगता कि अभी जो अपने लास्ट टाइम जो स्पीड वाला ग्राफ बना के आए थे, कहां का, अगर उसका मैं वेलोसिटी ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा ही बनेगा, कहां भैया ऐसा सा ही बनेगा, का कैसे बनेगा, का भैया जब मैंने उसको
छोड़ा, है ना, यहां से बनना स्टार्ट होगा कहाँ भैया, कि जब मैं छोड़ूंगा ना उसको कहाँ, कि तब वो क्या होगा कि भैया धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, ये देख नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन। फिर क्या होगा, अचानक से अगर मैं सही से बनाऊं इसको तो इसी की सीध में आएगा, सीध में आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा कि भैया जैसे टकराई वैसे ही पॉजिटिव के अंदर वेलोसिटी स्टार्ट होगी, लेकिन कम होगी, तो कुछ यहां से स्टार्ट होगा। यानी कि अगर मैं बनाऊं यहाँ पे ग्राफ, वो ग्राफ बनाऊं तो कैसे होगा कि भैया ऐसे आया कहाँ का, लेकिन भैया कहाँ, अब जो स्टार्ट होगा ना ग्राफ वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे टकराई वैसे ऊपर जाना स्टार्ट कहाँ भैया, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा सा कहाँ भैया, यहां पे पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट पे, वापस घुमा, वापस घुमा तो सिंपल सी बात है कि कुछ यहां तक आएगा भैया कहाँ, क्योंकि ये वेलोसिटी इससे कम होगी कहाँ भैया, तो ऐसा सा आएगा कहाँ भैया। उसके बाद में भैया वैसे जैसे टकराएगा वैसे फिर वेलोसिटी कम होगी, तो इस बार यहाँ पे आएगा ऐसे और ऐसा आएगा कहाँ भैया, तो ऐसा सा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अगर तेरे को नहीं समझ में आया हो, अगर बना के देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया। अच्छा नीचे वाला एक रह गया ना, कहा भैया इसको हटा दूं, कहा भैया इसको हटा दूं। इसमें क्या है भैया, क्या है, इसका भी एनालिसिस करते हैं, क्या बोल रहा है, का भैया कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल सा है, का क्या बोल रहा है कि यार भैया कहा, जब मैं बात करता हूं नेगेटिव टाइम पीरियड की, यानी कि जीरो से पहले की, कहा भैया का तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, कहा का तो v इक्वल्स टू कांस्टेंट, कहा भैया। लेकिन भैया जब मैं बात करता हूं किसकी, ये मेरा ए पार्ट है, कहा भैया ये मेरा बी पार्ट और ये मेरा सी पार्ट, ऐसे मान लो, कहा तो भैया कहा जब मैं बात करता हूं बी पार्ट की, तो भैया एकदम से क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन बढ़ा, एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, कहा भैया एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी भी बढ़ेगी, कहा भैया का तो सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी भी, देख एक्सेलरेशन, कहा भैया एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी, कहा क्या घट भी सकती है क्या वेलोसिटी, कहा भैया घट तो सकती है, अगर दोनों की डायरेक्शन उल्टी हो तो भैया वेलोसिटी के बारे में भी मैं कुछ कह नहीं सकता, कहा लेकिन इतना कह सकता है कि भैया वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है अभी इसके पास में, कहा भैया। उसके बाद में क्या हो रहा है कि भैया पहले एक्सेलरेशन बढ़ा, ये पॉइंट कौन सा है कि भैया पॉइंट वो है जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, कहा भैया, लेकिन है भी क्या कि भैया पॉजिटिव है, कहा। और अब क्या हो रहा है कि भैया ये पार्ट वो है जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है कि भैया डिक्रीज होगा, लेकिन होगा क्या, पॉजिटिव। देख इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। कहा भैया समझ गया मैं, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा इस ग्राफ का एरिया तेरे को क्या देगा कि भैया 80 ग्राफ है तो सिंपल सी बात है a इक्वल्स टू v बाय डेल्टा v बाय t होता है, कहाँ का तो डेल्टा v इक्वल्स टू 80 ग्राफ का एरिया, कहाँ भैया का तो डेल्टा v दे देगा, ठीक है। तो इस एरिया का जो ग्राफ है वो डेल्टा v दे देगा तेरे को, चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। ठीक है भैया समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 2.17, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि एक ठीक है मेरे पास में एक एसएचएम का ग्राफ दे रखा है, भैया कहाँ का एसएचएम तो भी आया ही नहीं है ना, कोई बात नहीं आया तो, है ना, मैं तेरे को ग्राफ तो करवा चुका हूं ना, कहाँ भैया का बस तो ग्राफ ही करने हैं, है ना, कहाँ तो ऐसा सा ग्राफ दे रखा है तेरे को, कितने लूप बनाए हैं इसने, हाँ सही जा रहा हूं मैं, ऐसे से लूप बना रखे हैं, कहा भैया, है ना। तो ये दे रखा है -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 का, ठीक है भैया। ग्राफ दे रखा है तेरे को छोटे भाई एक्स की ग्राफ, कहा बोल रहा है कि मेरे को साइन बता दो किस पे, t इक्वल्स टू 0.3 पे, मैं लिख लेता हूं t इक्वल्स टू 0.3, t इक्वल्स टू 1.2 और t इक्वल्स टू -1.2, ठीक है छोटे भाई, कहा कि भैया सिंपल सी बात है कि क्या, एक मिनट, क्या माइक चल रहा है, कहा पहले 0.3 पे बात करते हैं,
क्या 0.3 कुछ यहां पे आएगा? कहां भैया, बिल्कुल यहां पे आएगा। स्लोप बना दूं? कहां भैया बना दो, ये ले, कहां भैया टेंजेंट खींच दूंगा, स्लोप आ जाएगी। क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? का भैया कहां का, अगर मैं एक्स की बात करूं इस पॉइंट पे, कहां का, तो भैया एक्स तो है नेगेटिव। कहां भैया v क्या हो जाएगा? का भैया v होता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। कहां भैया, जो कि क्या है, नेगेटिव। कहां भैया, तो स्लोप नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव। कहां भैया, का भैया ए का और बता दो एक्सेलरेशन का। एक बात बता, कहां का भैया का, यहां से लेकर इस पॉइंट तक आता हूं मैं, यानी कि ये मान ले कि 0.5 सेकंड, कहां का, तो 0.5 सेकंड तक आऊंगा तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? का भैया कहां वेलोसिटी क्या हो रही है तेरी? का भैया वेलोसिटी ना नेगेटिव, देखो स्लोप क्या हो रही है? का भैया नेगेटिव में कम हो रही है। क्या हो रही है? नेगेटिव में कम हो रही है। अगर स्लोप नेगेटिव में कम होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव में कम होगी। कहां भैया, और स्लो अगर वेलोसिटी नेगेटिव में कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या है? का भैया पॉजिटिव। का ठीक है भैया, समझ गया मैं। कहां वेलोसिटी को डाउन कर रहा है भैया, नेगेटिव है और वेलोसिटी को डाउन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन पक्का ही उल्टी डायरेक्शन में लग रहा होगा। कहां भैया, उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर इसको नेगेटिव लेगा तो इसको पॉजिटिव। का ठीक है भैया, समझ गया। क्वेश्चन t इक्वल्स टू 1.2, तो तेरे को नहीं लगता कोई 1.2 कुछ यहां पे आ जाएगा? कहां भैया, का भैया टेंजेंट खींच दो, कहां खींच दी। क्या कहानी चल रही है? का भैया x इक्वल्स टू पॉजिटिव है, x इक्वल्स टू पॉजिटिव है। का भैया सिंपल सी बात, कहा का भैया, कहा ग्राफ भी भैया स्लोप भी पॉजिटिव है, तो v क्या हो जाएगा? का भैया स्लोप ऑफ किसकी, एक्सटी ग्राफ क्या है? का भैया पॉजिटिव है। तो सिंपल सी बात है कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव। कहां भैया, बिल्कुल सही बात। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये बता दे कि अगर मैं इस पॉइंट को 1.5 मान लूं, कहां का, तो उससे पहले पहले क्या कहानी चल रही है? कि भैया उससे पहले पहले कहानी चल रही है कि भैया स्लो डाउन हो रहा है पार्टिकल। क्या हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया जो स्लोप है वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है। देख, स्लोप कम होती जा रही है इस पॉइंट पे 0। कहां भैया का, तो स्लोप कम होती जा रही है, यानी कि वेलोसिटी कम होती जा रही है, और वेलोसिटी कम होती जा रही है तो इसका मतलब भैया एक्सेलरेशन क्या है? उल्टी साइड में है। उल्टी साइड में है तो भैया वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? का भैया नेगेटिव होगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहां भैया, बात तो समझ में आ गई। अब बात करता हूं मैं किसकी, कि भैया पॉइंट ये बोल रहा है कि माइनस का टाइम क्या है? माइनस का 1.2 का भैया, माइनस का 1.2, तो ये रहा भैया एक, और ये रहा कुछ यहां पे इस पॉइंट की बात कर रहा है भैया, ये रहा माइनस का 1.2। कहां भैया का, तो कितना हो जाएगा? का भैया, कहां का स्लोप बढ़ा दूंगा, कहां का भैया, पहली बात तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? का भैया नेगेटिव हो जाएगी। का भैया, कहां का वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? भैया का ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है भैया। का भैया कैसे पता चली? ये देख, कहां भैया का, तो क्या हो जाएगी? का भैया पॉजिटिव है ग्राफ की स्लोप। कहां भैया, लेकिन भैया अगर मैं इस पॉइंट को देख लूं तो क्या हो रहा है? मेरा पार्टिकल क्या हो रहा है? का भैया, कहां का, मेरा जो पार्टिकल है ना वो पॉजिटिव में स्लोप कम हो रही है। इधर से इधर आऊंगा इस बार, ऐसे आ रहा हूं। कहां भैया का, देख यहाँ पे स्लोप ये और यहाँ पे 0। कहां, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो रही है? कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया नेगेटिव हो जाएगा उल्टी डायरेक्शन में। कहां भैया, बात तो आपकी सही है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहां भैया, बहुत अच्छे से आ गई। तो यही इस ग्राफ का एनालिसिस है। ठीक है, कहां भैया, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है करना भैया, दो और पड़े हैं।
तो 2.18 आसान आसान है छोटे भाई, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो एक्सटी ग्राफ बना रखा है, कुछ नहीं देखा, बस हल्का सा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। कहा भैया, एक ये दे रखा है टाइम पीरियड एक, और दूसरा टाइम पीरियड दे रखा है ये वाला दो, और एक टाइम पीरियड ये वाला दे रखा है यहां पर तीन। ठीक है, तो बोल रहे बता दो कि कहां पर किस टाइम पीरियड के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है वो, सॉरी एवरेज स्पीड जो है वो क्या है, मैक्सिमम है और मिनिमम है। और क्या बता दो मेरे को, वेलोसिटी का साइन भी बता दो। ग्राफ दे रखा है छोटे भाई एक्स टी, कहां भैया एक्स टी दे रखा है, तो सिंपल सी बात, कहां भैया जिसकी भैया कहां स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विद साइन, अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी देगा, और अगर साइन की बात नहीं करूंगा सिर्फ स्लोप को देखूंगा तो क्या होगा, स्पीड को देगा। कहां भैया का, तो मैं अभी स्पीड की बात करूं कहां का, तो भैया जहां पे स्लोप ज्यादा होगी ना वही हो जाएगा। कहां का, यहाँ पे स्लोप देख इतनी है, कहां भैया यहाँ पे स्लोप 0 है, कहां भैया, और यहाँ पे देख बिल्कुल ऐसे है, खड़ी स्लोप है, कहां भैया। अगर खड़ी स्लोप है तो सिंपल सी बात है कि स्पीड भी का भैया ये तो नेगेटिव में हो गया। अरे छोटे भाई स्पीड पूछ रहा है ना, स्पीड जब देखता हूं ना तो फिर मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखता, सिर्फ मैं देखूंगा कि स्लोप कौन सी ज्यादा है। का भैया ये स्लोप ज्यादा है, खड़ी ज्यादा है, ये स्लोप का ज्यादा स्लोप है तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। मिनिमम कौन सी हो जाएगी, का भैया स्लोप 0 में मिनिमम होती है तो ये रहा मिनिमम। मिनिमम है तो 2 नंबर वाला मिनिमम होगा और 3 नंबर वाला मैक्सिमम होगा। का ठीक है भैया। का भैया कहाँ का साइन पूछ रहा है, का तो सिंपल सी बात है कि अगर तेरी स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और अगर तेरी स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। कहाँ भैया ये क्या है, का भैया पॉजिटिव, यहां पे तो भैया 0 है, कहाँ भैया, और ये क्या हो जाएगी, का भैया ये नेगेटिव है ना। का तो साइन भी क्या हो जाएंगे, तीसरे का नेगेटिव हो जाएगा और पहले का पॉजिटिव हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, बस इतना ही पूछा इसके अंदर का। ठीक है भैया, हटा दूं, कहां भैया हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.19। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और 1D का भी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में अपना 2D आएगी ना उसके अंदर करेंगे अपने। ठीक है, हाँ उसके बाद 2D के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भैया ऐसा सा वही बात है, ग्राफ दे रखा है मेरे को, है ना, ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया। ठीक है, टाइम पीरियड दे रखा है भैया, एक तो टाइम पीरियड ये दे रखा है, एक टाइम पीरियड मेरे को ये दे रखा है, और एक टाइम पीरियड भैया ये दे रखा है। कहा 1 2 और 3। बोल क्या रहा है कि भैया बोल रहा है कि मेरे को क्या बता दो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की क्या बता दो मेरे को, वो बता दो, साइन बता दो। और मेरे को क्या पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन को किसमें ज्यादा है, और एवरेज स्पीड किसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, एनालिसिस कर देते हैं, पूरा ही कर देते हैं इसको, है ना। ये ऐसे 0 से स्टार्ट हुआ। एक बात बता छोटे भाई, कहां का ग्राफ दे रखा है तेरे को, वीटी, कहां भैया वीटी ग्राफ दे रखा है। तो सिंपल सी बात, टाइम पीरियड सारे सेम है, कहां भैया, टाइम पीरियड सेम है, कहां भैया सेम है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कि एक्सेलरेशन की बात करता हूं, तो ये बता, पहले तो ये बता दे कि स्पीड किसकी ज्यादा है। तो भैया स्पीड तो साफ साफ ही दिख रही है कि ये इसकी स्पीड इतनी है, क्योंकि वीटी ग्राफ दे रखा है। कहां भैया इसकी स्पीड, यहाँ पे ये टाइम पीरियड बहुत कम है छोटे भाई, ना कहां, और ये रहा इसकी, कहां भैया का। तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी तो स्पीड तो किसकी ज्यादा है, का भैया 3 वाले की सबसे ज्यादा है, खत्म कहानी। कहां भैया एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो, क्या भैया एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ये ऐसे बनेगा, कहां भैया ये ऐसे बनेगा, कहां भैया, और ये ऐसे बनेगा, यानी कि ये तो 0 है, कहां।
का तो भैया अगर साइन की बात करता हूं तो ये तो आ जाएगा क्या का भैया स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब वीटी ग्राफ की स्लोप है तो क्या देगी एक्सेलरेशन, का भैया एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव और यहां पर एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है भैया, अब ये बोल रहा है कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एवरेज एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, का तो सिंपल सी बात है, कहा भैया का जिसका चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा, कहा भैया क्या वही हो जाएगा, का कैसे भैया, का मैं अगर ए एवरेज की बात करता हूं, एवरेज की, कहा भैया तो मैं क्या कहता हूं कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, कहा भैया क्या डेल्टा टी तो सबका सेम है, कहा भैया सबका सेम है, तो भैया सिंपल सी बात है जिसका डेल्टा वेलोसिटी ज्यादा वही हो जाएगा, कहा। और अगर मैं कहता हूं कि ज्यादा रहेगा, अगर मैं कहता हूं कि ज्यादा रहेगा तो मैं कैसे देखूंगा, देखो डेल्टा वी कैसे देखूंगा, पहली बात तो देख ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट के गैप से देखूंगा मैं, किससे, पॉइंट के गैप से देखूंगा, तो भैया इन दोनों का गैप तो सिंपल सी बात है कि पोजीशन के अंदर सेम ही आ रहा है, कहां का तो भैया इसके अंदर तो बहुत माइनर सा चेंज है, तो इसका मतलब ये तो चेंज जीरो तो ये एवरेज भी जीरो, कहां भैया। लेकिन जब मैं बात करता हूं इसकी तो भैया का इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो बिल्कुल पास पास में है, कहां। लेकिन भैया जब मैं इसकी बात करता हूं तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यानी कि दोनों क्या है, इसको हटा दूं एक बार, कहां का तो इसके अंदर क्या है कि भैया इन दोनों में गैप ज्यादा है, तू एनसीईआरटी खोल के देखेगा तो तेरे को पता चलेगा कि भैया इसके अंदर डेल्टा ए ज्यादा है, डेल्टा ए ज्यादा है तो भैया ए एवरेज भी ज्यादा होगा, तो दो का एवरेज ज्यादा है, का ठीक है भैया समझ गया मैं, है ना। तो ऐसे हो जाएगा छोटे भाई, है ना। तो तीन चीजें पूछी थी, तीनों बता दी। तो आई थिंक छोटे भाई समझ में आया होगा, एनसीईआरटी आज तेरी कवर हो चुकी है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं ट्वेल्थ की क्या मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो है एनसीईआरटी वो कवर करेंगे, और उसके बाद में अपने जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कौन से, एचसीवी वाले, और वो जो क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे थर्ड क्लास में, ठीक है। तो इतनी ये भैया, ठीक है। तो ये बताना कि ये एनसीईआरटी वाली क्लास जो है मतलब मैंने नहीं सोची है, जो मतलब मैं करवाया हूं, तो ये सेपरेट सेपरेट रखनी है या नहीं रखनी। इससे फायदा ये होगा छोटे भाई कि आपकी पूरी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ कि ये रखना है या नहीं रखना, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि नहीं भैया कि मतलब बस कि दो वीडियो पीवाईक्यू वाली, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा वीडियो, बस 3 वीडियो में खत्म करो, तो मैं 3 वीडियो में भी खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो आप बता दो कि कैसे करना है, ठीक है भाई। तो आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो भैया वीडियो को वही बात है शेयर जरूर कर देना यार, क्योंकि ना वही बात है कि सिर्फ 12 ही मेंबर है अभी, अपने अपने जो मेंबरशिप है उसके अंदर 12-13 मेंबर ही है, ठीक है। क्योंकि अभी वीडियो अपनी डाउन चल रही है, चैनल डाउन चल रहा है थोड़ा, है ना। तो इस वजह से पता नहीं क्यों कि जो यूट्यूब है वो प्रमोट नहीं कर रहा है, वीडियो को भेज ही नहीं रहा है, मतलब जो कहते हैं ना इंप्रेशन जो जाते हैं, इंप्रेशन ही नहीं जा रहे, है ना। तो थोड़ा सा भाई हेल्प करना, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं उनको ज्वाइन करवाओ भी, है ना। तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक। तो ठीक है भैया, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें, पढ़ते रहें।